इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 180 mm रोटर का अनबॉक्सिंग एंड स्पेसिफिकेशन डिटेल्स शेयर करके आप लोगों को बताया था क्यों एक 180 mm रोटर ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू 160 mm रोटर। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं 180 mm रोटर का इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कुछ सिंपल स्टेप में। यह मेरा 180 mm रोटर, इसको भी मैंने अमेज़न से ही खरीदा है। वैसे मेरा एक अमेज़न पे पेज है, उधर आपको बाइसाइकिल रिलेटेड प्रोडक्ट एंड पार्ट्स का एक अफोर्डेबल शॉर्टलिस्ट मिल जाएगा, आप चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो अब देखते हैं एक 180 mm रोटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन कौन टूल्स की आवश्यकता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक 4 और 5 मिलीमीटर का एलन की, और लगेगा थोड़ा सा WD-40, थोड़ा सा ग्रीस, एक पुराना कपड़ा, एक प्लायर और हैमर भी लग सकता है, और व्हील को खोलने के लिए एक 15 मिलीमीटर का रिंग रेंच। एंड सबसे ज़रूरी आइटम, इस तरीके का एक 180 mm रोटर एडाप्टर। किसी भी बड़े साइज रोटर में अपग्रेड करने के लिए जो सबसे ज़रूरी आइटम है वो है इस तरीके का एडाप्टर। तो आपको पहले इन एडाप्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। डिस्क ब्रेक एडाप्टर 2 तरीके का होता है। नंबर 1 है जो हम जनरली साइकिल में देखते हैं, जिसे IS माउंट बोला जाता है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क ब्रेक माउंटिंग सिस्टम। एंड नंबर 2 है पोस्ट माउंट सिस्टम। पोस्ट माउंट एडाप्टर्स महंगे साइकिल के साथ आता है। अगर आप में से किसी के पास एसएस सनटूर का फॉर्क है या एक पूरा मोल्डेड फॉर्क है तो आपको पोस्ट माउंट एडाप्टर लगेगा। जिन लोगों के पास एक पोस्ट माउंट सिस्टम है उन्हें 160 से 180 mm रोटर में अपग्रेड करने के लिए 2 एडाप्टर्स लगेगा, एक सामने के लिए और एक रियर के लिए। बट अगर किसी के पास IS सिस्टम है तो उन्हें एक ही एडाप्टर लगेगा, क्योंकि आप नोटिस करना रियर एडाप्टर में लिखा हुआ रहेगा F180। इसका मतलब ये सामने 180 mm रोटर को सपोर्ट करता है, एंड R160 इसका मतलब ये पीछे 160 mm रोटर को सपोर्ट करता है। सो यू जस्ट नीड ए 1 अडेप्टर स्पेसिफिकली फॉर रेयर। आपको पहले रेयर में कैलिपर, एडाप्टर एंड रोटर को डिसअसेंबल करके न्यू 180 mm रोटर को इंस्टॉल करना है। देन आपको फ्रंट में 180 mm रोटर को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये एडाप्टर सामने जाके 180 mm रोटर को सपोर्ट करेगा। मैं पहले एक 5 मिलीमीटर एलन की का यूज़ करके इन बोल्ट्स को एक एक करके हटा लेता हूँ, और इन सब का एक ही थ्रेड पैटर्न होता है। खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज एंड टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना होता है। आपको एक एक बोल्ट्स एंड स्पेसर्स को संभाल के रखना है। अगर ये खो गया तो आप कैलिपर को ठीक से असेंबल नहीं कर पाओगे। कैलिपर को साइकिल से पूरा अलग करना होगा, उसके लिए इस बैरल एडजस्टर को खोलना होता है। कई बार इस एंड कैप को भी निकालना होता है, इसके लिए ही एक हैमर और एक प्लायर का आवश्यकता है। अगर आपको जानना है आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं पर्सनली वो वीडियो सेंड कर दूंगा। एंड इस एडाप्टर को भी निकालना है तो यूज़ दिस 5 मिलीमीटर एलन की। मैं इन बोल्ट्स में थोड़ा सा WD-40 का अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तब तक मैं एक 15 मिलीमीटर रिंग रेंज से व्हील को निकाल के बाकी काम कर लेता हूँ। अगर आपके पास QR सिस्टम है तो आप उसे खोल ले, बट अगर आप क्विकली इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ एक 4 मिलीमीटर एलन की से रोटर को निकालना है। आप इन बोल्ट्स के ऊपर एक हाथ से ऐसे प्रेशर बना के रखो एंड एक एक करके लूज करो। कई बार एलन की फिसल जाता है, इससे बोल्ट और एलन की दोनों ही डैमेज हो सकता है, तो आप इस बात का ख्याल रखें। रोटर निकल जाने के बाद आप इस हिस्से को अच्छे से साफ करें। कई लोगों का इधर जंग लगा रहता है, अगर है तो आप WD-40 का अप्लाई करके इधर सैंडिंग करो। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप इन थ्रेड्स को भी क्लीन कर लो, इससे थ्रेड लॉकर अच्छे से काम कर पाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साइकिल रिलेटेड एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज के लिए मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ओके, ये साफ हो जाने के बाद अब रोटर को लगाना है, बट रोटर्स का एक स्पेसिफिक स्पिनिंग डायरेक्शन होता है, यानी रोटर का फ्रंट एंड बैक साइड अलग अलग होता है। सिंपली जिस साइड में एरो है या कौन से साइज का रोटर है वो लिखा हुआ है वो है इसका फ्रंट साइड,
और उसके पीछे है बैक साइड। ओके, अब इन बोल्ट्स को लगाना है। इन बोल्ट्स में जो ब्लू सब्सटेंस लगा हुआ है वो है थ्रेड लॉकर। इन बोल्ट्स को एक दूसरे के ऑपोजिट साइड मेंटेन करते हुए लगाना है विद द हेल्प ऑफ 4 मिलीमीटर एलन की। और बहुत सारे लोग इन बोल्ट्स को लगाने में एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो है इन बोल्ट्स में ग्रीस या ऑयल का अप्लाई करना। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे ये बोल्ट्स वाइब्रेशन के कारण लूज होके निकल जाएगा। एंड टाइट करने के समय एक हाथ से ऐसे प्रेशर बना के रखो, नहीं तो एलन की फिसल सकता है। एंड एक दूसरे के ऑपोजिट साइड मेंटेन करते हुए ही आपको इन बोल्ट्स को टाइट करना है कुछ इस तरीके से। अब इसका नियरेस्ट ऑपोजिट ये वाला, इसका एक खास पैटर्न भी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। और अब मैं इन बोल्ट्स में से WD-40 को साफ कर लेता हूँ, नहीं तो ये WD-40 रोटर तक भी जा सकता है। कैलिपर को लगाने से पहले मैं सोपी वाटर और एक पुराने कपड़े के हेल्प से इस हिस्से को भी थोड़ा बहुत साफ कर लेता हूँ। ओके, अब साफ हो जाने के बाद आपको पहले एडाप्टर को लगाना होगा। एडाप्टर का भी एक खास डायरेक्शन होता है, अगर आप इसे उल्टा लगाओगे तो रोटर के साथ कैलिपर नहीं लग पाएगा। तो एडाप्टर को इस तरीके से ही लगाना है और एडाप्टर के बोल्ट्स में आप थोड़ा सा करके ग्रीस का अप्लाई कर सकते हो। मैं पहले इन बोल्ट्स को अपने हाथों से ही लगा लेता हूँ। देन एक 5 मिलीमीटर एलन की के हेल्प से फाइनली इन्हें टाइट कर लूंगा। कैलिपर को लगाने से पहले आप इन ब्रेक पैड्स को घिस के 180 डिग्री फ्लैट कर लो और इसमें कोई शाइन नहीं रहना चाहिए, तो ही आपका ब्रेक पैड एकदम नया जैसा काम करेगा और रोटर के साथ परफेक्टली अलाइन होगा। आप याद रखो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और हो सके तो आप ब्रेक पैड्स को और कैलिपर्स को कुछ इस तरीके से साफ कर लो। कैलिपर्स को साफ करने के लिए आप ब्रश या एक पुराने कपड़े का यूज करो, बट अब डायरेक्ट इन्हें पानी में मत डालना। मैं बैक साइड में थोड़ा सा ग्रीस का अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट प्रोटेक्ट डस्ट। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप ऐसा मत करो। ओके, अब ब्रेक पैड्स को लगाना है। ब्रेक पैड्स अलग अलग टाइप का होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड ब्रेक पैड्स लग जाने के बाद कैलिपर को साइकिल में लगाना है। कैलिपर को रोटर के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन करने के लिए आप ये वाला वीडियो देखो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। ओके, पीछे 180 mm रोटर एंड कैलिपर इंस्टॉल हो जाने के बाद अब सामने 180 mm रोटर एंड कैलिपर को इंस्टॉल करना है। आपको सबसे पहले रोटर को लगा लेना है, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था। देन आपको एडाप्टर को लगाना होगा, लेकिन एडाप्टर को इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से ही लगाना है। आप इस बात का ख्याल रखें, इसका उल्टा बिल्कुल नहीं। इन एडाप्टर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलत लगाओगे तो आपका कैलिपर ठीक से बैठेगा नहीं। ओके, ये एडाप्टर लग जाने के बाद अब कैलिपर को लगाना होगा एंड देन आप व्हील को लगा लो। व्हील लग जाने के बाद इन कैलिपर्स को एकदम परफेक्टली एडजस्ट करने के लिए आप ये वाला वीडियो देखो। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कैसे मैंने 160 से 180 mm रोटर में अपग्रेड किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा इन दोनों रोटर्स में कंपैरिजन। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस टू अदर साइकिल लविंग पीपल। और ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बोलो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। आपका कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो।